What a movie! I was cringing at that point of time. They have matched the level of Hollywood CGI. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं RRR का। व्हाट अ मूवी! मतलब क्या मूवी थी, मजा ही आ गया मूवी देखकर। आई एम रियली सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस मूवी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। सो इट्स बेसिकली अ पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म व्हिच इज सेट इन 1920s एंड इट्स अ फिक्शनल स्टोरी अबाउट टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो कि अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमराम भीम, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद। टू पुट इन लेमन टर्म्स, इट्स अ क्लासिक बडी फिल्म अबाउट टू रेवोल्यूशनरीज। तो ये मूवी जो है ये पूरी तरीके से रियलिटी बेस्ड भी नहीं है और पूरी तरीके से फिक्शनल भी नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में रियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो स्टोरीज उसके अराउंड बनाई गई है वो काफी ज्यादा फिक्शनल है बट कुछ हद तक रियल भी है। बिकॉज इन रियलिटी दे बोथ डिडंट नो ईच अदर, और उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो भी काम किया था उनकी टाइमिंग भी काफी अलग थी। बट डायरेक्टर फ्यूज्ड बोथ ऑफ द स्टोरीज एंड ऐसे दिखाया गया है कि अगर ये दोनों लोग दोस्त होते तो ये कैसा रहता है। It's kind of an imagined reality which the director has thought about and put it in the movie. And that whole saga about their friendship and how they fight against the oppressors is shown in this movie. A first day May movie has broken the record of highest opening day collection earned by an Indian film. Before it was Bahubali. तो SS Rajamouli जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उनकी लड़ाई खुद से ही चल रही है। Now let's talk about the acting. First things first, I haven't watched South cinema at all. अगर मुझसे कोई South cinema के बारे में पूछे तो मैंने सिर्फ गिनती की 3 मूवीज देखी हैं, बाहुबली 1, बाहुबली 2 एंड नाउ दिस RRR। तो मुझे ज्यादा साउथ के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, और मूवी के बारे में भी मुझे इस वीडियो से पता चला। तो वो वीडियो देखने के बाद आई रिसर्च्ड अबाउट द मूवी एंड प्लॉट वाज साउंडिंग इंटरेस्टिंग टू मी, दैट्स व्हाई आई वेंट टू वॉच द मूवी। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं अल्लूरी सीताराम राजू एंड कोमराम भीम, उनका रोल प्ले किया है रामचरण और NTR जूनियर ने। तो दोनों की एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन अगर मुझे उन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो आई वुड पिक रामचरण, बिकॉज ही हैड दैट स्टाइल फॉर द कैरेक्टर ऑफ राजू व्हिच वाज नीडेड इन द मूवी, जो कि मुझे NTR वाले कैरेक्टर में इतना ज्यादा दिखा नहीं है, थोड़ा मिस कर रहा था मैं। बट ओवरऑल बात करी जाए तो बोथ ऑफ देयर परफॉर्मेंस वाज अ ट्रीट टू वॉच। लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्टिंग कास्ट। तो मैं इतना ज्यादा तेलुगु एक्टर्स के बारे में बात नहीं कर सकता, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैवंट वॉच साउथ सिनेमा दैट मच, लेकिन बाकी एक्टर्स की बात करते हैं। द मूवी ऑल्सो हैज आलिया भट्ट एंड अजय देवगन, और अजय देवगन का रोल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ही रियली शाइन इन दैट रोल, बिकॉज वो जो गुंडे वाला रोल है ना, वो मुझे ऐसा लगता है नेचुरली उनका सूट ज्यादा करता है। बट आलिया भट्ट की बात करें तो शी वॉजंट गिवन मच स्क्रीन टाइम, एंड मुझे ऐसा भी लगा कि इस कैरेक्टर को थोड़ा ऐसा फिलर की तरह यूज किया गया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक शी वुडंट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस दैट मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कास्ट. So Ray Stevenson played the main role of the antagonist, which is Governor Scott Buxton. You might remember him from Thor movies, and also his wife in the movie Catherine Buxton. Her real name is Alison Doody. अगर आपने इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड मूवी देखी हो तो शायद you might remember, हालांकि मैंने वो मूवी नहीं देखी है। And one more thing, जो ओलिविया मॉरिस है जिन्होंने जेनिफर का कैरेक्टर प्ले किया है, it was her first movie in which she acted, and her acting was good. And lastly, Shreya Saran was also present in the movie in the second half. And she had a very small role, and also you might have seen her in movie Drishyam. Also, doesn't RamCharan in the movie looks like Gautam Gulati in MS Dhoni as Ravi Shastri? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। That was the acting part. Now let's talk about cinematography part. तो एक बहुत ही interesting fact है that it is the first Indian film to be shot on ARRI Alexa LF and ARRI signature prime lens. क्या बात कर रहे हो? अभी आप पूछोगे कि भाई इसमें क्या खासियत है, तो टेक्निकल बातों में हम कहें तो इट्स अ डिजिटल सिनेमा कैमरा एंड अ लार्ज फॉर्मेट कैमरा व्हिच कैन शूट एट 4K। और 4K की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रू 4K की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा फोन वाला 4K नहीं। और अगर आप नोटिस करो तो जो काफी लेटेस्ट ऑस्कर विनिंग मूवीज हैं वो ज्यादातर मूवीज इसी कैमरा से शूट हुई हैं। नॉट स्पेसिफिकली ARRI Alexa LF बट ARRI Alexa सीरीज के कैमरास ज्यादातर यूज किए गए हैं। तो ये जो मूवी है काफी ज्यादा लोकेशंस पर शूट हुई है। फॉर एग्जाम्पल रामोजी फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में तो शूट हुई है, लेकिन जो आउटसाइड लोकेशन है वो भी काफी ज्यादा है, जैसे कि हैदराबाद, वडोदरा, पुणे, महाबलेश्वर, विशाखापट्टनम, स्टेट ऑफ तेलंगाना, और इंटरनेशनल लोकेशन भी सच एज बुल्गारिया एंड यूक्रेन। यस, यूक्रेन ऑल्सो। और जो नाटू नाटू गाना है, आई डोंट नो नाटू नाटू इज नातू नातू, और जो नाटू नाटू गाना है नाटू 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 नाटू, तो जो नाटू नाटू गाना है इट वाज शॉट इन कीव यूक्रेन। तो कैमरा मूवमेंट की बात करें तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है इसमें आप हर टाइप का शॉट देख सकते हो, चाहे वो रिग से लिया गया शॉट हो, चाहे हैंडहेल्ड मूवमेंट हो, चाहे ड्रोन शॉट हो, चाहे स्टेडी कैम हो,
और बहुत ही डिफरेंट एंगल से शॉट लिए गए हैं, बहुत ही क्रिएटिव शॉट्स लिए गए हैं और काफी ज्यादा आई थिंक बहुत ज्यादा यूज स्लो मोशन का भी हुआ है इस मूवी में। और अगर आपने नोटिस किया हो तो सिलुएट काफी ज्यादा यूज किया है टू शो द ग्रैंड शॉट्स। मेरा जो फेवरेट शॉट था व्हेन भीम अटैक्स द गवर्नर हाउस, जो कि अपने सारे जानवरों को लेके आता है, तो वो वाला सीन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, स्पेशली कैमरा मूवमेंट उसमें काफी ज्यादा अच्छी थी। और जो क्लाइमैक्स सीन था उसमें भी काफी ज्यादा कैमरा मूवमेंट्स मुझे काफी पसंद आई। और मूवी में लेंस फेयर का भी काफी ज्यादा यूज किया है और इतना ज्यादा यूज किया है कि आप कुछ सीन में तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि हाँ अब लेंस फेयर आने वाली है, और ऐसा हुआ भी, लेंस फेयर आई। तो वो मुझे थोड़ा ओवरकिल लगा था कि कुछ ज्यादा ही ओवर यूज कर दिया था। बट इसमें मुझे जहां तक मुझे लग रहा है कि जो लेंस फ्लेयर है वो पोस्ट में ऐड की गई रादर देन कि वो उसको रियल लोकेशन पे यूज किया गया है एज ए क्रिएटिवली। लाइटिंग वाज वेरी गुड एंड द कलर कॉम्बिनेशन दैट दे यूज्ड टू लाइट अप द सीन्स, इट वाज लाइक विजुअली वेरी अपीलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन। RRR, इसकी फुल फॉर्म है रुद्रम रनम रुधिरम। इसका हिंदी में जो मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी इसका कर दिया था राइज रोर रिवोल्ट। तो ये जो RRR वाली थीम है इट कम्स थ्रू आउट द मूवी, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जब मूवी शुरू होती है तो पहले स्टोरी दिखाते हैं एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर दिखाते हैं, जो कि कैरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन होता है, रामचरण वाले कैरेक्टर का। एंड देन वाटर कम्स, तो उसमें भी R दिखाया जाता है एंड दैट इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर ऑफ भीम। तो स्टोरी, फायर एंड वाटर, RRR। एंड ये मेटाफर भी शो किया है, रामचरण जो कैरेक्टर है उसको एज फायर दिखाया गया है, इज अ वेरी हॉट हेडेड कैरेक्टर, एंड NTR को एज वाटर दिखाया बिकॉज ही लुक्स वेरी काम एंड साइलेंट, बट इफ ही इज प्रोवोकन देन ही कैन ऑल्सो अनलीश द फायर। स्क्रीन प्ले, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग इट वाज ऑल अमेजिंग। लेकिन जो इंट्रो सीन था, जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, रामचरण वाले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, तो वो जिस हिसाब से दिखाया गया मतलब वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा था कि मतलब एक इंसान और इतनी ज्यादा भीड़ है लेकिन फिर भी वो उसको जिसने उसको मारा होता है वो उसको पकड़ के लेके आ जाता है गवर्नर के पास। तो वो चीज काफी ज्यादा मतलब आई वॉज क्रिंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बिकॉज ऐसा रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता है, बट आई नो कि इट्स मेड फॉर द मास अपील। इट हैज लव स्टोरी एंगल, फनी इंस्टेंसेस, लॉन्ग डांस सीक्वेंसेस एज वेल। ऑल्सो द डांस कोरियोग्राफी इन द सॉन्ग नाटू नाटू, मतलब उसमें जो गाने में जो एनर्जी और जो डांस में जो एनर्जी है वो मतलब वो देख के तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी चला जाऊँ डांस करने, लेकिन दिस अंशुल कांट डांस। साथ ही साथ एक्शन कोरियोग्राफी भी काफी अच्छी थी एक्सेप्ट फ्यू सीन्स। और अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो वहाँ पे एक लेफ्ट हैंड का भी जिक्र आता है कि वो उसकी माँ बोल रही होती है कि लेफ्ट हैंड से मत खाया करो, अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे वो चीज़ तो ऐसे दिल पे जाके लगी थी क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ और मैं लेफ्ट हैंड से ही खाता हूँ और मैं सारे काम भी लेफ्ट हैंड से ही करता हूँ। और जो रामायण और महाभारत की जो एक तरीके से इमेजरी भी यूज़ करी है, क्योंकि आपने देखा हो कि वैसे तो एक कोइंसिडेंस है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके रियल नेम भी राम और भीम ही हैं और मूवी में भी ऐसे राम और भीम तो आते ही हैं, लेकिन उसको पोर्ट्रे ऐसे कर दिया गया है कि वो रामायण का और राम जो गॉड है उसकी तरह उसको पोर्ट्रे कर दिया है। और वो जो कोइंसिडेंस है दैट इज प्लेड बाय द डायरेक्टर वेरी नाइसली टू सम इट ऑल अप इन द एंड। जो क्लाइमैक्स सीन होता है उसमें वेयर लॉर्ड राम बिकम्स द एक्चुअल राम विद बो एंड एरो एंड हेयर फ्लाइंग, इट फेल्ट लाइक लॉर्ड राम हैज कम टू अर्थ। और वो बेस्ट सीन लगा था मुझे पूरी मूवी का, जो एंड वाला जो क्लाइमैक्स सीन था व्हेन ही इज टर्न्ड इनटू लॉर्ड राम, एक्सेप्ट द सीन वेयर भीम पिक्स अप द बाइक सिंगल हैंडेडली। आई मीन that is also done. Now let's talk about the editing and VFX part. तो एडिटिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी और कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद वहां से स्टोरी फिर लीनियरली चलती है विद फ्लैशबैक्स दैट कम एट द एंड टू शो द रेवलेशन। और जब मैं मूवी देख रहा था मुझे एक या फिर दो तीन जगह तो मुझे दिखे थे जंप कट्स, तो हो सकता है या तो कोई सीन वहां पे काटा गया है या हो सकता है ये एडिटिंग में ही मिस्टेक हो, बट इट वॉज देयर। और कुछ जगह पे क्रिएटिव ट्रांजिशंस भी यूज किए हैं जो कि आप देखते हो यूट्यूब वीडियोस में ज्यादातर यूज होते हैं, तो वो क्रिएटिव ट्रांजिशन भी यूज किए गए हैं टू जॉइन टू शॉट्स। और बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं जो कि इट समटाइम्स फील ओवर द टॉप, बट आई वुड से द साउंड डिजाइन एंड साउंड मिक्सिंग वाज रियली अमेजिंग। और जो शुरुआत के कुछ सीन्स है उसमें जो कलर ग्रेडिंग है इट फील्स लाइक केसरी की जो कलर ग्रेडिंग है उसके जैसी मुझे लगती है एट द स्टार्ट। ऑल्सो द मूवी इज 3 hours लॉन्ग, बट एट नो टाइम आई फेल्ट कि मूवी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है या फिर इट लैक्स स्पेस और इट इज टू लॉन्ग फॉर मी टू वॉच और आई एम गेटिंग बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं था। मूवी वॉज प्रिटी ऑन द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, सो कुडोज टू द एडिटर फॉर दैट। तो अब VFX की बात करते हैं और आई हैव सम मिक्स्ड व्यूज अबाउट VFX, क्योंकि कुछ जगह पे VFX बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया था, स्पेशली वो एनिमल वाला जितने भी सीन होते हैं उसमें मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये CGI है बिकॉज लेकिन कुछ जगह पे VFX बहुत ही ज्यादा खराब था। मतलब या तो मेरी आंखें उस तरह से ट्रेन हो चुकी हैं, बट आई कुड जस्ट सी एंड आई कुड जस्ट टेल कि इट्स
इट्स वेरी मच CGI. I mean, you could see that. Especially जहाँ पे एक्शन सीन्स है, जहाँ पे द कैरेक्टर हैज टू जंप, तो वहाँ पे इट वाज क्लियरली विजिबल कि हाँ ये तो मतलब CGI हुआ है या फिर VFX का यूज किया गया है यहाँ पे. So when it comes to VFX and CGI, Indian cinema has a lot to cover yet because it lags behind a lot when it comes to Western movies. लेकिन मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ. Over 16 VFX studios work simultaneously for the post production stage. क्या बात कर रहे हो? Which is in itself a very massive number when it comes to VFX. But we have to praise the VFX team wherever it was done beautifully. Because if you forget to look about CGI, you won't even realize that it's there. So kudos to the teams because in some scenes I really felt that they have matched the level of Hollywood CGI. But we still have a long way to go and I'm very hopeful about it. Now let's talk about the production part. The film budget was very heavy. It was whopping 550 करोड़ रुपीस. और आप वो देख भी सकते हो, बीट मार्केटिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन, सेट डिजाइन, प्रॉप्स, VFX, CGI, शूटिंग लोकेशंस, हर जगह पे आप देख सकते हो मार्केटिंग में भी कि बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है. और खासकर मार्केटिंग की, इसकी मार्केटिंग तो मतलब बहुत ही अलग लेवल पे की गई है. यूट्यूब से लेकर लॉन्च इवेंट्स हुए काफी सारे और यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई है उनके साथ, जो भी डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, और वहीं से मुझे पता चला था मूवी के बारे में. और यहाँ तक कि जो मूवी चेंज है उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था कुछ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल PVR ने PVRRR कर दिया था फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस मूवी. ऑल्सो दिस मूवी हैज बीन रिलीज्ड इन IMAX 3D एंड डॉल्बी सिनेमा, बट आई सॉ इन 3D बिकॉज यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे देयर इज नो IMAX, और डॉल्बी सिनेमा की तो आप बात ही मत करो जब IMAX ही नहीं हो तो. एंड RRR इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी रिलीज्ड इन डॉल्बी सिनेमा इन ओवरसीज थिएटर्स. तो क्या बात कर रहे हो, बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है ये. So yeah, to sum it all up, I have few final thoughts. So if you're a big fan of Salman Khan type movies, then you'll enjoy this movie definitely and you should watch it. मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो सलमान खान को नहीं पसंद करते उनको भी अच्छी लगेगी. But all in all, somewhere cheesy and somewhere jaw-dropping VFX, great action scenes, beautiful dance scenes, amazing storytelling, and a great fictional story about two real-life revolutionaries, which is a must-watch. To be relished as a typical Indian cinematic taste-oriented entertainment period drama. Damn, I feel like a quintessential bona fide reviewer now. बहुत हो गई अंग्रेजी, अब हिंदी पे आ जाते हैं. I hope you guys like this video. मुझे लगता है काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन गई हो, बट मेरे को बहुत मजा आया इस मूवी को देखने में और इस मूवी के बारे में, इसका रिव्यू बनाने में और इसके बारे में बात करने में. तो आई होप आपको भी अच्छा लगा हो. दैट्स इट फॉर द वीडियो. और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो जाइए जरूर जाके देखिए. और लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मतलब ऐसे नहीं चलेगा. मतलब फ्री में आपको इतना इंपॉर्टेंट और इतना नॉलेज से भरा हुआ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा वेरी रॉन्ग. तो सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है 500 नहीं बढ़ा पा रहे हैं. ओके, बाय बाय.